नमस्कार दोस्तों, धर्मेंद्र तिवारी लाइफ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इसके पहले के क्लास में हम लोगों ने पाषाण काल के अंतर्गत पूरा पाषाण काल के विषय में विशेष रूप से अध्ययन किया था। हमने आप लोगों को बताया था कि भारत के संदर्भ में जो पाषाण काल है वो 5 लाख ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक माना जाता है और पूरा पाषाण काल एक लंबा कालखंड था। इसलिए पूरा पाषाण काल को भी जो है 3 कालखंडों में विभाजित कर दिया गया था। तो पूरा पाषाण काल का कालखंड हमने आपसे बताया था 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक के कालखंड को पूरा पाषाण काल के कालखंड में रखा जाता है और यहाँ तक कि मैंने आपको बताया था कि ये लंबा कालखंड था, इस कारण से इसे 3 कालखंडों में भी विभाजित करके अध्ययन किया जाता है। पहला कालखंड था कौन-सा? निम्न या पूर्व पूरा पाषाण काल, दूसरा कालखंड था मध्य पूरा पाषाण काल और तीसरा कालखंड जो था वो कौन से कालखंड था? तो उच्च पूरा पाषाण काल। इन सब के विषय में हमने विशेष रूप से आदिमानव के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले औजार और उनके द्वारा प्रमुख स्थल जहाँ पर वो निवास करते थे और जो हमें स्थल प्राप्त हैं और तीसरा मैंने उनके बारे में महत्वपूर्ण विशेषताओं का विशेष रूप से चर्चा किया था। तो आज हम मध्य पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। मध्य पाषाण काल अर्थात मेसोलिथिक एज या माइक्रोलिथिक पीरियड। मेसोलिथिक एज या माइक्रोलिथिक एज। तो मध्य पाषाण काल का जो कालखंड माना जाता है, वो कब से 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व तक किसका कालखंड माना जाता है? मध्य पाषाण काल। अब मध्य पाषाण काल मेसो का मतलब होता है मध्य और लिथिक का मतलब पत्थर। तो पत्थर के औजार जिस समय मानव मध्य काल में जब मानव पत्थर के औजार प्रयोग किया करते थे तो उसे हम क्या बोलेंगे? मेसोलिथिक एज। और माइक्रोलिथिक एज क्यों कहते हैं? क्योंकि मध्य पाषाण काल में मानव सूक्ष्म छोटे पत्थर के औजारों का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिए। लिथिक मतलब पत्थर होता है और माइक्रो मतलब छोटे, तो पत्थर के छोटे-छोटे औजारों का भी प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया था। इस कारण से माइक्रोलिथिक एज भी इसे कहते हैं। अर्थात मानव के द्वारा मध्य पाषाण काल में छोटे-छोटे पत्थर के औजारों का भी प्रयोग किए जाने लगा था, जिसके कारण इसे माइक्रोलिथिक एज भी हम कहते हैं। अब हम पूरा पाषाण काल जो था उसे प्लीस्टोसीन कहते हैं। पूरा पाषाण काल मैंने पढ़ा है अत्यंत हिमकाल, क्योंकि हमने आपको जब बताया था कि पूरा पाषाण काल के दौरान आदिमानव का उत्तरजीविता बनाए रखना बड़ा कठिन था। क्यों उत्तरजीविता बनाए रखना बड़ा कठिन था? क्योंकि पूरे विश्व में बर्फ की बहुत ज़्यादा आँधियाँ चल रही थी और तूफ़ान आँधियों के आ रहे थे, बड़े-बड़े हिमपात पड़ रहे थे, जिसके कारण मानव किसी तरह अपने आप को जीवित रखा था। इसीलिए पूरा पाषाण काल को प्लीस्टोसीन अर्थात अत्यंत हिमकाल, बहुत ज़्यादा हिम पड़ रहे थे, उसे कहा गया। अब लेकिन मध्य पाषाण काल के दौरान बर्फबारी कम हो गई, अर्थात मौसम में परिवर्तन हो गया। मध्य पाषाण काल को होलोसीन अर्थात होलोसीन का मतलब हो गया कि जो वातावरण था, जो क्लाइमेट था मध्य पाषाण काल के दौरान, उसमें परिवर्तन हुआ, अर्थात मौसम जो हो गया गर्म हो गया और शुष्क, मतलब ठंडा, थोड़ा ठंडा और गर्म शुष्क अर्थात ठंडा गरम मौसम होता रहा, जिसके कारण मानव थोड़ा-सा अपने आप में परिवर्तन लाए और क्लाइमेट में चेंज हुआ और क्लाइमेट चेंज के कारण फ्लोरा आया। फ्लोरा का मतलब वनस्पति उगाई, अर्थात जब क्लाइमेट चेंज हुआ, गर्म मौसम हुआ, तो जहाँ पर बर्फबारी हुई थी, बर्फ से ढका हुआ मैदान था, वहाँ के जो बर्फ थे पिघलने लगे और बर्फ पिघलने के बाद नीचे से घास उगने लगी, अर्थात हरियाली आ गई। जिसके कारण मानव ने एक महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट किया, खोज किया, जो क्या था? कृषि एवं पशुपालन। जब घास उगने लगे तो मानव कृषि कृषि करने लगा और पशु पालने लगा। पशु के पालने लगा इसलिए कि पशु के लिए बढ़िया अच्छा सुंदर से घास-फूस हो गए और मानव जो है उसको पता चला कि इस पर खेती भी की जा सकती है। तो इसलिए मानव ने महत्वपूर्ण खोज मध्य पाषाण काल के दौरान क्या किया था? कृषि और पशुपालन। लेकिन पूरी अस्थायी रूप से कृषि नहीं, मैंने आपको बताया था। और रीज़न क्या था? जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन क्यों हुआ? क्योंकि बर्फबारी जब खत्म हुई तो उसके बाद हिम जो पड़े थे धरती पर, वो उसमें क्या हुआ? परिवर्तन हुआ और वहाँ पर जो है
बर्फ पिघल गए और बर्फ पिघलने के बाद नीचे जमीन से घास उगने लगी, जिसके कारण जो है हरे-भरे घास उग गए। आदि मानव पशु पालने लगे और खेती करने लगे। अब हम यहाँ पर बात करेंगे, नंबर 1 तो मैंने आपको बता दिया क्लाइमेट चेंज क्या हुआ है। दूसरा संक्रमण काल। संक्रमण काल को हम ट्रांजिशन पीरियड कहते हैं। संक्रमण काल को हम ट्रांजिशन पीरियड या संक्रमण काल क्यों कहते हैं? क्योंकि मध्य पाषाण काल जो था संक्रमण काल था। मध्य पाषाण काल संक्रमण का काल था। संक्रमण का मतलब इस समय जो है पुरानी जलवायु पूरी तरीके से क्या हो गई थी? समाप्त हो गई थी। अर्थात जो बर्फबारियाँ हो रही थी, जो आंधी पड़ रहे थे, वो सब बड़े-बड़े हिमपात के दौर आ रहे थे, वो सारे जलवायु पूरी तरीके से क्या हो गए थे? परिवर्तित हो गए थे। और जो जलवायु हुई वर्तमान समय जैसे आज की जलवायु है, जो आज का पर्यावरण है, आज का वातावरण है, उसी तरीके से उस समय मध्य पाषाण काल में वातावरण में क्या हो गया था? परिवर्तन हो गया था। जिसके कारण मानव जो है अ, औज़ारों औज़ारों का प्रयोग करने लगे और शिकार करने के तरीके में क्या किए? परिवर्तन। अर्थात जब संक्रमण काल आया तो उस दौरान मानव अपने औज़ार बनाने के तरीके में और शिकार करने के तरीके में क्या लाए? परिवर्तन लाए, चेंजेस लाए। किसके कारण? संक्रमण काल अर्थात जलवायु परिवर्तन के कारण। तो संक्रमण क्या था? अर्थात संक्रमण काल उसे कहा गया जब जलवायु में अर्थात वातावरण में परिवर्तन होता है, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? संक्रमण काल। तो संक्रमण काल में जलवायु में परिवर्तन हुआ, बर्फबारी खत्म हुई, घास-फूस उगने लगे और मानव कृषि और पशुपालन करने लगा और मानव जो है अपने औज़ार बनाने के तौर-तरीके में थोड़ा-सा परिवर्तन लाया और शिकार करने के भी तरीके में क्या किया? परिवर्तन लाया। औज़ार इस समय के मध्य पाषाण काल के जो औज़ार हुआ करते थे, इस समय मानव दूर फेंक कर मारने वाले औज़ारों को निर्मित किया। दूर से अर्थात जानवरों से बचने के लिए मानव हाथ से दूर से ही फेंक कर मारने वाले औज़ारों का प्रयोग करने लगा। अर्थात जिसे हम बोलते हैं प्रक्षेपास्त्र तकनीक। प्रक्षेपास्त्र तकनीक का मतलब फेंक कर, जैसे आप देखते हो भाला, भाला फेंक कर मारा जाता है तो प्रक्षेपास्त्र भाला हो गया और तीर धनुष तीर धनुष से हम जो है फेंक कर औजार तो प्रक्षेपास्त्र उसे बोलेंगे। तीर हो गया, धनुष हो गया, भाला हो गया, चाकू हो गया। इस प्रकार के औजार जो थे मानव जो है मध्य पाषाण काल में नए-नए चेंजेस लाए और मध्य पाषाण काल में जो आज मानव छोटे-छोटे पत्थर के औजारों का भी प्रयोग करने लगे थे। जैसे हमने यहाँ पर देखिए आप लोग फिगर बनाया है, त्रिभुज के आकार का एक पत्थर है, तो मानव ऐसे पकड़ लिया करता था तो त्रिभुज त्रिभुज के आकार का रहेगा ऐसे नुकीला, मार देता था। तो ये ट्रायंगल जिसे त्रिभुज के आकार का एक है, दूसरा लूनेट 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 का मतलब होता है चंद्रमा, लूनेट लून से चंद्रमा होता है ना लूनेट, तो ऐसे लूनेट का मतलब अर्धचंद्राकार। अर्धचंद्राकार आकार के भी औजार बनाए छोटे और एक ट्रेप से बना है ट्रेपीजियम तो समलंब के आकार के औजार और लूनेट अर्थात चंद्राकार औजार और अगला आपका ट्रायंगल अर्थात त्रिभुज के आकार के छोटे-छोटे औजारों का भी मानव क्या करने लगा था? प्रयोग करने लगा था। अब हम दूसरा बात करते हैं शिकार एवं भोजन। मानव जो शिकार करता था, इस समय मानव मुख्यतः क्या था? शिकारी था, अर्थात जानवरों का शिकार किया करता था। दूसरा खानाबदोश, खाद्य संग्रह करता था, अर्थात खाने को इकट्ठा करता था, स्टोर करता था। तीसरा महत्वपूर्ण बात था मानव मध्य पाषाण काल के दौरान छोटे पक्षियों का शिकार किया करता था या छोटे जानवरों का शिकार किया करता और छोटे पक्षियों का भी शिकार किया कर छोटे पक्षी वो उस प्रकार के छोटे पक्षियों का शिकार करते थे जो दाने नहीं खाते थे, तो दाने नहीं चुगते थे, उस टाइप के पक्षियों का आदि मानव शिकार किया करता था। मछली मारना, पक्षियों का शिकार करना, छोटे जानवरों का शिकार करना और खाद्य संग्रह को एकत्रित करना अर्थात इकट्ठा करना उस समय मध्य पाषाण काल में आदि मानव का मुख्य क्या था? व्यवसाय था। अब हम तीसरा बात करते हैं, तीसरी बात मानव यत्र-तत्र जो है क्या करने लगा था? पशुपालन करने लगा था और कहीं-कहीं कृषि भी करने लगे। यत्र-तत्र का मतलब मानव अस्थायी रूप से हमने आपको बताया था कि मध्य पाषाण काल में मानव कृषि करना प्रारंभ किया था, पशुपालन करना प्रारंभ किया था, लेकिन अस्थायी रूप से नहीं, छुट-पुट रूप से। और विश्व संदर्भ में ये माना जाता है। भारत के संदर्भ में तो हम नवपाषाण काल से ही स्टार्ट करते हैं, लेकिन विश्व संदर्भ में अगर वहाँ पर देखा जाए
तो मानव जो है छुट-पुट रूप से जो है क्या करने लगा था, कृषि भी करने लगा था और पशुपालन भी करने लगा था। क्यों करने लगा था? क्योंकि जलवायु में परिवर्तन हो गया, घास-फूस हो गए, तो इससे मानव को आश्चर्यचकित हुए मानव कि अरे! इस पे तो खेती किया जा सकता है, तो मानव खेती करने लगे और जब जानवर को उन्होंने देखा जानवरों को कि घास-फूस को जो है चरते हुए, तो उन्होंने सोचा क्यों ना जो जानवर खतरनाक नहीं होते, उनको पाल लिया जाए, उनसे हमें जो है हर प्रकार की सुविधा व एक प्रकार से संचार का भी साधन होने लगेगा और दूसरा जो है जंगली जानवरों से भी सुरक्षा मिलेगी और तीसरा जो है उनका जो है प्रयोग करके किसी तरीके से मानव अपनी आजीविका चलाता था अर्थात उनसे दूध वगैरह भी प्राप्त होता था। तो इस तरीके से मानव जानवर अर्थात पशु पालने लगा था और आदिमानव और खेती करना छुट-पुट रूप से, पूरे तरीके से नहीं, अस्थायी रूप से नवपाषाण काल में पढ़ेंगे। तो इसी काल में मानव सर्वप्रथम पालतू जानवर कुत्ते को पाला था। कुत्ते के बाद भेड़, बकरी इन सबको भी पालना प्रारंभ किया, लेकिन पहला पालतू जानवर मानव जिसे पाला था वो क्या था? कुत्ता था और कौन से काल में? मध्य पाषाण काल में मानव ने कुत्ते को एक तरह से कोई सामान ढोने वगैरह के लिए आप स्लेज गाड़ी की तरह प्रयोग किया करता था मानव। कुत्ते को उसी में बाँध दिया करता था और कुत्ते जो है क्या कहते हैं धीरे-धीरे सामान को घसीट ले जाते थे, तो स्लेज गाड़ियों में भी कुत्ते को प्रयोग किया करते थे। और भारत में जो है बागोर बागोर राजस्थान में है और आजमगढ़ नहीं, आजमगढ़ यूपी वाला नहीं, आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है। तो बागोर राजस्थान और आदमगढ़ मध्य प्रदेश, आजमगढ़ नहीं, आदमगढ़, है ना? तो मध्य प्रदेश यहाँ से मानव के द्वारा क्या पशुपालन और कृषि के साक्ष्य प्राप्त हैं। कहाँ-कहाँ से? राजस्थान अर्थात बागोर और मध्य प्रदेश अर्थात आदमगढ़ से मानव के द्वारा मध्य पाषाण काल में पाले गए पशु और किए गए कृषि के बारे में हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो अब हम बात करते हैं चौथी बात, जलवायु परिवर्तन जब हुआ तो उसके बाद मानव में जो है जनसंख्या में भी आदि मानव की जनसंख्या में भी वृद्धि होने लगा। अर्थात इस काल में मध्य पाषाण काल में मानव में जो है जनसंख्या वृद्धि होने लगा। जनसंख्या वृद्धि क्यों होने लगा? उसका मुख्य कारण था मानव के आहार में परिवर्तन। मानव के आहार में परिवर्तन की मतलब मानव विभिन्न प्रकार के पोषक युक्त पदार्थ का प्रयोग करने लगे। पोषक का मतलब जिसमें प्रोटीन हो, विटामिन्स हो, खनिज हो, है ना? स्टार्च हो, शर्करा हो, कार्बोहाइड्रेट हो, तो इस प्रकार के विविध प्रकार के पोषक तत्व वाले पदार्थों का प्रयोग करने लगे थे, जिसके कारण मानव में जनसंख्या में भी परिवर्तन आया। तो आशा करते हैं आप लोग को मध्य पाषाण काल के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको अगले क्लास का नोटिफ़िकेशन ज़रूर प्राप्त होता रहे। धन्यवाद। अगला वीडियो लेकर फिर से हम आपके सामने जल्द ही हाज़िर होते हैं। थैंक यू।